बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरी जो है ना एडिट होके पड़ी हैं, लेकिन मालूम नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे वॉइस ओवर करना क्यों ज़्यादा वो नहीं लगता। मैं बहुत दफ़ा मुझे ऐसे लगता है जैसे एक ही जैसे रूटीन की बातें करने से ना मैं भी बोर हो जाती हूँ और शायद आप लोग भी बोर ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बस बीच में वक्फ़ा दे देती हूँ, जिसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मेरे जहाँ पर व्यूज़ थोड़े से 1000 तक भी आ जाते थे, अब वो नहीं आते। अब वो 200-300 व्यूज़ पे आके मैं रुक रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे ज़रूर जो है ना केक्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें। हम हो जो स्मॉल बिज़नेस हमारे होम है ना, हम लोगों की तो कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन शायद हमारी अपनी सुस्ती की वजह से हम इन चीज़ों को, लेकिन ये भी होता है कि बहुत दफ़ा हम लोगों में मींस कि वो स्टेमिना नहीं होता, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। और मैंने आपको बताया था कि मेरे दो बिज़नेस हैं, तो इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे निगलेक्ट हो जाती हैं इसी चक्कर में। तो बस ये जो केक था, ये मेरी रेगुलर कस्टमर थी, बहुत अर्जेंट बेस पे। उन्होंने वैसे 2-3 दिनों पहले ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। और फिर जिस दिन उनको चाहिए था उसके 2-3 घंटे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि ये मुझे चाहिए, तो मैंने कहा इट्स ओके, बन जाएगा। तो ये बेंटो केक था। मैं हमेशा बेंटो इसी तरह से देती हूँ। ऑलमोस्ट ये 1 पाउंड ही होता है और 1 पाउंड से थोड़ा सा ही कम होता है। तो मतलब इतना मैं डिफरेंस रखती नहीं हूँ इस पे ना, ठीक है। तो ये जो था ना विंटेज थीम था उनका, और माशाल्लाह केक तो बहुत अच्छा बना था। मतलब इतना छोटू सा केक था, लेकिन उस पर भी इतनी अच्छी डेकोर हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको काम आता हो तो ऑब्वियसली आप छोटे से छोटे उस पर भी। मेरी तो कोशिश यही होती है कि नीटनेस आपके केक में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो नीटनेस होनी चाहिए, तो ही आपके केक की लुक अच्छी लगती है। तो बस इसको सारा मैंने कंप्लीट अप किया। बस इसमें मुझसे एक ही मिस्टेक हो गई और पता नहीं वो मैं कब उसको ठीक करूँगी। वैसे तो अभी थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही हूँ कि मुझसे राइटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और बाज़ों का दिल नहीं कर रहा होता कि केक्स में बहुत सारे मतलब बेकर्स को देखती हूँ जिनके बहुत अच्छी राइटिंग वाले वो केक करते हैं। स्पेशली फैंसी बेक हाउस वाली जो है, उनकी तो राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, और मेरा दिल करता है मैं उनसे इससे रिलेटेड क्लासेस ही ले लूँ कि राइटिंग को कैसे ठीक किया जाए। तो बस लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो इसमें मैंने ये की थी कि मैंने केक तो पहले ही बना दिया था, और फिर उसके बाद मैंने राइटिंग की थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। उससे राइटिंग मेरी हो नहीं पा रही थी, तो उस पे सबसे मैंने जो है ना टेढ़ी मेढ़ी मुझसे राइटिंग हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस था कि जितना खूबसूरत मैंने केक बनाया था, राइटिंग उस हिसाब से मैंने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी। तो चले, इंसान अपनी गलतियों से सीखता। सबसे अच्छी बात ये थी कि कस्टमर इस बात से नाराज़ नहीं थी कि मैंने सारी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग करके उनको दी थी। तो उनको तो बस उन्होंने फिर भी थैंक्स कर ली, क्योंकि अर्जेंट बेस पे उन्होंने बनवाया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो बस ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।